प्रश्न लिखिए टाइप 2 का प्रश्न लिखिए। छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में रीतू दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में रीतू दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें तो यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। हो जाएगी। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? कुल कितनी छात्राएं हैं? हो गया? चलिए देखिए, छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से किस स्थान पर भाई? 15वें स्थान पर। यहाँ एक स्थान है, यहाँ से पंक्ति लगी हुई है और नेहा बाएं छोर से कितना है? यहाँ बायां है, 15वें स्थान पर। ठीक, इसी पंक्ति में, यही जो पंक्ति चल रही है, इसी पंक्ति में रीतू दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। रीतू दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। दाएं किस स्थान पर भाई? 10वें स्थान। ठीक, यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल ले, परस्पर स्थान बदलने का मतलब क्या है? रीतू यहां से यहां चली आए और नेहा यहां से यहां चली जाए, यही ना होगा? तो आपके पास दो तरीके होंगे यहां से लगाने। चाहे आप नीतू को ले कंसीडर करके लगाइए, क्या भाई, चाहे नेहा को कंसीडर करके लगाइए, चाहे रीतू को कंसीडर करके लगाइए। ठीक, तो देखिए बाएं स्थान से नेहा कहां पे थी भाई? 15वें स्थान पर थी। जब स्थान का इंटरचेंज हुआ तो नेहा कहां चली जाएगी? 10वें पे। तो नेहा बाएं छोर से 15वें पे है और यहां से दाएं छोर पे जब जाएगी यहां, तो ये कौन से स्थान पर हो जाएगी? नेहा 10वें स्थान पर। क्या हो रहा है भाई? यहां से नेहा यहां किस स्थान पर पहुंच गई है? 25वें स्थान। ठीक, और यही नेहा यहां से राइट साइड से किस स्थान पर आ जाएगी? 10वें स्थान पर। फिर से देखिए क्या बोल रहा है भाई? एक पंक्ति में कुछ लोग हैं जिसमें नेहा क्या है? बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, रीतू दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ये दोनों अपना स्थान आपस में बदलते हैं। तो रीतू यहाँ पे चली आती है और नेहा क्या यहाँ पे चली जाती है। ठीक, अब बोल रहा है कि स्थान बदलने के बाद नेहा बाएं छोर से 25वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से अब तक वो 15वीं थी, अब क्या है? 25वीं हो गई। तो इसी नेहा का लेफ्ट से कितना है? 25 और राइट से कितना है? 10। अब सही है, लोग नीचे वाला नहीं पड़ेगा। ठीक, तो टोटल कितना निकल के आएगा? कुल छात्र बराबर क्या हो जाएंगे आपके? छात्र मतलब विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1, 25 प्लस 10 -1 और निकल के कितना आएगा? कुल कितने विद्यार्थी थे? 34। ये तो हुआ हमारा फार्मूला बेस्ड। आप इसको बिना फार्मूला कैसे लगाएंगे भाई? देखिए
यहां से यहां जाने में इसने कितना तय किया? 10। ठीक, तो ये भी यहां से यहां आने में कितना तय करेगी? 10 है ना होगा। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर नेहा उठ के इसके स्थान पर चली गई है तो यहां से कितना ट्रेवल और की? 10। तो ये अगर यहां से जाने में, जैसे हम आप तक आने में 10 कदम चलते हैं, तो आप भी हमारी तरफ आने में 10 कदम चलेंगे। ठीक, तो वही हाल इसका है। इसमें क्या हुआ, ये यहां से गई तो 10 चली, ये यहां से भी आई, कितना चली? 10 चली। तो अब कितना ये चल रही है? टोटल 20 चल रही है। कौन? ऋतु। और इसी ऋतु का जो स्थान पेज पे आई थी, इसी का बाएं से 15वां स्थान था। ठीक, तो अब आप ऋतु के लिए लगा सकते हैं क्या? टोटल, मतलब कुल निकालिए इसका, और इसका कितना? 20, और उसमें कितना जोड़ दीजिए? लेफ्ट वाला 15 और माइनस 1, फिर भी कितना निकल के आएगा? 24। अब दोनों तरीके से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगाइए, चाहे ऋतु को कंसीडर करके लगाइए, चाहे नेहा। ठीक, हमने क्या किया, इधर से ये अगर यहाँ 25 तक जाने में 10 लेती हैं, तो इधर से ये भी यहाँ तक आने में 10 लेंगे। ठीक, इनका क्या है, ऋतु आ गई है नेहा के स्थान पे, नेहा यहाँ से 15वीं थी, और ऋतु क्या हो गई, अब दाएं से क्या हो गई, 20वीं हो गई, और बाएं से कितनी हो गई, 15वीं हो गई। तो इसका भी टोटल निकाल के हम पंक्ति में संख्या निकाल सकते हैं, और इसका भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नहीं आया, चलिए आगे अभी और देते हैं प्रश्न इस पे। इसको चालू करने के बाद जैसे साइकोलॉजी इफेक्ट आ जाता है, कोई देख रहा है और 4 दिन में सही हो जाएगा। पहले अकेले बनाते थे फिर इतनी समस्या नहीं आती। हाँ, मोबाइल को हो गया। सेकंड बताए हैं, सेकंड बोला, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन आगे से 16वां है। आगे से क्या है भाई? 16वां है। कौन? मोहन। ठीक, और फिर क्या बोला है भाई? वह प्रदीप पीछे से 11वां है। यही प्रदीप क्या है भाई? पीछे से 11वां है, यहाँ प्रदीप। ठीक, यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लें, यानी प्रदीप कहाँ चला आए? मोहन पर, और मोहन कहाँ चला जाए? प्रदीप के स्थान। ठीक, तो क्या होता है भाई? प्रदीप पीछे से 14वां स्थान पर हो जाएगा, माने यहां तक अब प्रदीप कितना आ जाएगा? 14वां स्थान पर आ जाएगा। यही ना होगा? पहले यही प्रदीप कितना था? 11वां था, अब 11वां से क्या हो गया यहां तक आने में? 14वां हो गया। यही ना? तो अब बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? इसी प्रदीप का हम क्या पा गए हैं भाई? लेफ्ट से कितना पाए हैं? 16। लेफ्ट से कितना पा गए भाई? मोहन का कितना था? 16वां था, तो प्रदीप का लेफ्ट से कितना हो गया? 16वां। और इसी प्रदीप का दाहिने से मतलब राइट से कितना हो गया? 14वां। अब बताइए टोटल निकल सकता है? टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 प्लस 14 और माइनस 1, कितने? 29। अंत में कुल कितने छात्र हैं? 29। ठीक, और एक दूसरा क्या हो सकता है भाई? यहां से यहां आने में इसको कितना लगा? 3। नहीं ना हुआ?
अरे भाई प्रदीप जो था यहाँ से उठ के 16 तक आया, 14 हो गया, 11 से 14 हो गया, इसका मतलब कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आने में कितना हुआ उसको, 3 न चला है, ये ना बात हुआ। अब बताइए अगर ये मोहन यहाँ से यहाँ उठ के आएगा कितना चला होगा, वो भी 3 ही ना चला होगा। तो बताइए मोहन का क्या हो गया भाई, 16 3 19, लेफ्ट से कितना मोहन का 19, और ये मोहन किसके जगह पे गया है, प्रदीप के जगह पे, तो मोहन का ही राइट से कितना हो जाएगा 11। अब बताइए टोटल नहीं निकल के आ जाएगा, कितना निकला 19 प्लस 11 और माइनस 1 कितना, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए चाहे वैसे लगा लीजिए, इसमें क्या ठीक। चलिए बोला छात्राओं की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 19वीं है, इधर देखिए प्रिया बाएं छोर से क्या है भाई 19वीं है, ठीक। अब क्या बोला है भाई, वह हिना दाएं छोर से 11वीं है, हिना जो है वो दाएं छोर से क्या है भाई 11वीं है हिना। यदि दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लें, अब बताओ ये प्रिया उठ के कहां चली जाएगी, हिना के स्थान पर, और हिना उठ के कहां चली जाएगी, अब बताओ यहां से यहां इसके स्थान पर पहुंची है, ठीक। आगे क्या बोला है भाई, बदल ले तो हिना दाएं छोर से 22वीं हो जाती है, हिना क्या है दाएं छोर से किस स्थान पर आ गई है 22वीं। जब स्थान बदलेगी हिना यहाँ से यहाँ तक तो ये प्रिया के स्थान पे आ जाएगी, तो यहाँ तक की बात कितना बोला है 22वीं हो जाती है, ठीक। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, नहीं निकल जाएगा। अरे इसी किसका हिना का बाएं छोर से 19वां पता हो गया, क्योंकि प्रिया का ही 19वां हिना का क्या हो गया 19वां हो गया, और इसका क्या है दाएं छोर से 22वां ऑलरेडी बता रहा है उसमें। तो आप क्या करेंगे टोटल मतलब कुल निकालेंगे, तो लेफ्ट का कितना है 19, राइट का कितना है 22, तो कुल निकालिए आप कितना निकलेगा, ये किसका निकाल रहे हैं हम हिना का, तो कुल कितना निकल के आएगा आपका 19 प्लस 22 और माइनस 1, और निकल के कितना आएगा ये टोटल उसमें 40 छात्राएं थी, ठीक। अच्छा दूसरा तरीका हम क्या बताए थे आपको, 11 से 22 आने में कितना चला ये यहां से 11 चला ना, ठीक। आप बताइए इसी 19 से यहां तक जाने में भी 11 चलेगा, ये प्रिया जो है 19 से अगर 11 स्थान 11वें स्थान तक माने हिना के स्थान तक गई कितना चलेगी 11। तो अब बताइए इस प्रिया का जो है लेफ्ट कितना हो जाएगा 19 और 11 30, और राइट से उसको ऑलरेडी दे रखा था कितना 11। अब टोटल बताइए निकलेगा कि नहीं 30 प्लस 11 और माइनस 1 बराबर कितना हो गया, ज्यादा अच्छा ये होगा आप काउंट उसको ना करिए, यहां से उठा के यहां कर दीजिए, जोड़ के सीधे 1 घटा दीजिए, हो गया। आगे चले, घर से लगा के लाएंगे आपको, ऑप्शन दे दें, चलिए इसे घर से लगा के लाइएगा, ऑप्शन लिखिए A 35, B 43, C 44, D 45। ठीक है आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगली क्लास में करेंगे।